हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रूपाली अरोड़ा। आई एम अ मैथ्स टीचर। आप सभी का इजी वे टू लर्न मैथ्स में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इंटीजर का एडिशन सीखा था। आज फर्दर कंटिन्यू करते हुए वी विल क्लोज इंटीजर एज पर स्टैंडर्ड फिफ्थ। सो लेट्स स्टार्ट। First question is find absolute value of -10 plus 81 and -29। जब आप क्लास फिफ्थ में होंगे तो आपका एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि एब्सोलूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एब्सोलूट वैल्यू कैसे फाइंड आप करोगे? सबसे पहले एब्सोलूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में नंबर के आगे ये साइन लगाना होगा। इस साइन का मतलब होता है कि एब्सोलूट वैल्यू आपको -10 की निकालनी है। तो जब भी हम किसी भी नंबर की एब्सोलूट वैल्यू निकालते हैं तो सिर्फ वो नंबर आता है, उसके आगे ना तो पॉजिटिव साइन आता है ना तो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन सेकेंड है +81। तो आप जब भी सॉल्व करोगे इसको ऐसे ही करोगे, +81 और इसके आगे ऐसे मोड लगाओगे। इस साइन को हम बोलते हैं मॉड। और जब इससे कोई वैल्यू बाहर आएगी तो इसमें कोई भी साइन आपका नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। -29, फिर से वही करोगे, मॉड लगाओगे और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 29। मीन्स ना तो इसमें पॉजिटिव साइन होगा ना तो नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट। हमने लास्ट क्लास में एडिशन सीखा था। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था बच्चों कि सेम साइन हो तो आप ऐड करोगे, सेम साइन में क्या होगा हमारा? प्लस, और अपोजिट साइन में हमारा क्या होगा? माइनस। तो जब भी आप इंटीजर करोगे हमेशा उसमें ये दो बातें जरूर ध्यान रखना कि सेम साइन में प्लस लगता है और अपोजिट साइन में माइनस लगता है। अब क्वेश्चन है हमारा 5 from 8। एक बात और ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन चाहे आपका इंटीजर का हो या कोई भी हो, जब भी फ्रॉम के बाद वाला नंबर होगा वो हमेशा बाहर लिखोगे, चाहे ग्रेटर हो या स्मॉलर। क्योंकि जब आप के पेपर में क्वेश्चन आता है, बुक में क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमेशा फ्रॉम के बाद वाले नंबर को आप बाहर की साइड ही लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन सबको पता है कि क्या होता है? माइनस। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5। तो ये तो सबने पढ़ा हुआ है कि 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है? 3। ये तो आपके लिए बहुत इजी था। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। -8 फ्रॉम -2। तो ध्यान रखना यहाँ पे -8 भी है, 2 भी है। तो कई कुछ बच्चे क्या करते हैं, -8 को बाहर की साइड लिख देते हैं। तो हमेशा फ्रॉम के बाद वाले नंबर को ही आप बाहर की साइड लिखोगे, -2। और अगर इंटीजर में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, माइनस को ब्रैकेट में प्रोटेक्ट कर दोगे तो इससे आपकी गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि माइनस सब्ट्रैक्ट का हो गया माइनस, अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -8। तो कुछ बच्चे करेंगे -8 ऐसे लिख देंगे। जब आप ऐसे लिखोगे तो आप खुद ही गलत करोगे। अगर इसको एक बार ब्रैकेट में क्लोज करके एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दोगे, -2। अब मैंने क्या बताया था? सेम साइन प्लस अपोजिट साइन माइनस। तो आप रिकॉल करोगे कि ये कौन से साइन है? सेम। तो सेम साइन होंगे तो क्या लग जाएगा? प्लस, और फिर आप 8 लिख दो। फिर जब अपने आप से फिर से क्वेश्चन करोगे, सेम साइन प्लस अपोजिट साइन माइनस। तो ये कौन से साइन है? अपोजिट साइन। तो आपको 8 में से 2 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आएगा। और एक और बात बताई थी मैंने लास्ट क्लास में कि जब इंटीजर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो आंसर में साइन आएगा वो हमेशा ग्रेटर डिजिट को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमारा 8 जो है ग्रेटर है और 8 के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। इसलिए इस आंसर में भी कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। ये हमारा आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 from -7। फिर से -7 फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखोगे। इंटीजर है, नेगेटिव साइन है तो उसे एक ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? 4। यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे। क्यों ब्रैकेट नहीं लगाओगे? क्योंकि 4 के आगे कोई भी साइन नहीं। अगर आपका नेगेटिव होता तो आप ब्रैकेट लगाते। अब आपको कुछ नहीं करना है, -7 लिखोगे, -4। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो एक बार
इसको रिपीट करोगे, सेम साइन प्लस अपोजिट साइन माइनस, तो यहाँ पे क्या है सेम साइन, मीन 7 और 4 को हमें क्या करना है प्लस, तो 7 और 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा 11, और साइन कौन सा लगेगा, तो कौन सी डिजिट बढ़ी है इसमें 7, 7 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा -11, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये तो थे आपके छोटे छोटे नंबर वन वन डिजिट के, जो कि आपके इजिली आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं हम थोड़े से बड़े नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि -132 फ्रॉम 453। इसमें ध्यान रखना, फिर से मैं कह रही हूँ कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर को कहाँ लिखते हैं, बाहर की साइड लिखते हैं, ठीक है। और क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाओगे। फिर -132 है तो -132 को हम एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ब्रैकेट में केवल इसलिए क्लोज करना है जिससे हमारे गलत होने के चांसेस कम हो जाए। जैसे कि हमारे चैनल का ही नाम है इजी वे टू लर्न मैथ्स, तो मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिसमें आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। सॉल्व करो 453, आप कौन सा साइन है सेम साइन, तो सेम साइन प्लस 132, तो 453 में 132 को प्लस कर देंगे। 3 2 5 5 3 8 4 1 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसमें कोई भी साइन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर है 453 और वो क्या है पॉजिटिव। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आप ही का है और आप उसमें कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -78 फ्रॉम -12, तो -12 कहाँ लिखेंगे बाहर, कभी भी कंफ्यूज होना ही नहीं है कि कौन सा नंबर बाहर आएगा। -12 बाहर लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लगाया और यहाँ पे कर दिया -78, ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करेंगे, -12, यहाँ पे कोई दो साइन नहीं थे, एज इट इज लिख दिया। अब माइनस माइनस, आपको कभी ये नहीं याद रखना कि माइनस माइनस प्लस होता है या प्लस प्लस माइनस होता है। अभी तक आप यही सब याद कर रहे थे कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो अब आप केवल ये याद रखोगे सेम साइन प्लस अपोजिट साइन माइनस, तो ये सेम साइन है हमारा क्या लग जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 78। अब अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में क्या बताया माइनस, तो माइनस कर दो, 78 से 12 माइनस करोगे। और जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक बार रफ वर्क में जरूर कर लिया करिए। वैसे तो आप लोगों का सही होता है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में आप लोग गलत डिजिट नोट कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं, गलत देख लेते हैं। तो अपने क्वेश्चन को सही करने के लिए उसको एक बार रफ वर्क में जरूर करें। और आप सभी को पता होगा कि मैथ्स का रफ वर्क हमेशा राइट हैंड साइड पे ही होता है, कहीं इधर उधर मत करिएगा। 8 में से 2 गए 6, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 7 6। कौन सा साइन आएगा बच्चों इसमें पॉजिटिव साइन, क्यों आएगा, क्योंकि 78 के आगे पॉजिटिव साइन है। यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 329 फ्रॉम -124, तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, पहले क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाओगे। अब -329 के आगे कोई साइन नहीं है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख के डायरेक्ट लिख दो। अब फिर आप एक बार हो सकता है कंफ्यूज हो, आप सोचो कि इसमें अब हम क्या करेंगे, तो क्या मैंने बताया सेम साइन प्लस, क्या है सेम साइन, तो सेम साइन में हम क्या करेंगे प्लस, तो फिर से 329 और 124 को राइट हैंड साइड पे नोट करके आप पहले ऐड कर लोगे। 9 4 13 3 1 कैरी, 2 + 1 3 3 + 2 5 एंड 3 + 1 4, तो आंसर इज 453। यहाँ पे बच्चे ये लिख देंगे, लेकिन ये आपका क्या होगा आंसर रॉन्ग, क्यों, क्योंकि आपका चेक करोगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 124 ग्रेटर है या 329, कौन सा ग्रेटर है 329, तो इसके आगे कौन सा साइन है 329 के आगे माइनस, वो माइनस साइन भी आप लगाओगे। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा? किसी को कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्लियर?
तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी सीखी, सब्ट्रैक्शन सीखा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं अपने पढ़े हुए चीज को। जैसे -10 है तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें मोड लगाते हैं। इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? मोड। तो मोड से जब भी कोई चीज हमेशा आपकी बाहर आएगी तो उसमें कोई भी साइन नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है +81। तो +81 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? मोड लगाओगे और फिर जब उसका आंसर लिखोगे तो उसके आगे कोई भी साइन नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है -29। सेम -29 का भी वही करेंगे, मोड लगाएंगे। इससे जो कोई वैल्यू बाहर आती है तो उसमें कोई भी साइन नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 29। और हमने ये भी सीखा कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय ये चीज को ध्यान रखना है हमें कि सेम साइन में प्लस लगता है और अपोजिट साइन में माइनस लगता है। अब 5 from 8 ये भी मैंने अभी बताया था आपको कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हमेशा पहले लिखते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आए। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में हमेशा आपको फ्रॉम मिलेगा और फ्रॉम के बाद वाला ही नंबर ग्रेटर होता है। तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखा 8 क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस का साइन लगाया, 5 लिखा, हमारा आंसर आ गया 3। अब नेक्स्ट नंबर था -8 फ्रॉम -2। तो -2 को बाहर लिखा, सब्ट्रैक्ट था माइनस क्योंकि -8 है, इंटीजर को हमेशा ब्रैकेट में क्लोज करना। नहीं तो आप क्या करोगे? आप करते हो -2 -8, आंसर आ जाता है -10। तो ये आंसर आपका क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, जो कि आपका सब्ट्रैक्शन आपका ऑपरेशन है कि आपको इन दोनों के बीच में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। और नंबर क्या हमारा? -8। आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो? 8। तो जल्दबाजी में क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो -2 फिर वही सेम साइन है, प्लस कर दिया, 8 लिखा। अब अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे? -2 + 8 क्या हो गया? 6, क्योंकि 8 हमारा बिगर नंबर था, 8 के आगे प्लस साइन था, तो 6 के आगे भी हमारा पॉजिटिव साइन हो गया। और पॉजिटिव साइन हम कभी भी नहीं लगाते हैं क्वेश्चन में, ये अंडरस्टूड होता है कि उसमें पॉजिटिव साइन है। इसी तरह हमने इसका क्वेश्चन सी पार्ट भी ऐसे ही किया था, माइनस को सॉल्व किया और हमारा ग्रेटर नंबर आ गया। ऐसे ही हमने थोड़े बिगर नंबर्स की भी प्रैक्टिस कर ली थी। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इंटीजर में क्या क्या सीख लिया। मैंने आपको इंटीजर में नंबर लाइन सिखा दी है, ठीक है। जब भी आप क्लास 5th की बुक उठाओगे तो उसमें आपका इंटीजर आएगा, नंबर लाइन आएगी। मैंने इंटीजर का आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सिखा दिया है, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। और क्या सीखा है बच्चों आपने इंटीजर में? एडिशन सीखा है, ठीक है। और आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ गई। आज हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में भी पढ़ लिया था। और हमारा लास्ट क्या है? सब्ट्रैक्शन। यहां से आपका इंटीजर अकॉर्डिंग टू क्लास 5th क्लोज हो गया। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा इसमें डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन भी, अगर आप इसके बारे में भी ब्रीफ नॉलेज या डिस्क्रिप्शन नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला। प्लीज़ आप इस प्यार को आगे भी बनाए रखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Today I have closed integer as per standard 5th. If you required any further knowledge about integer, please comment me on comment box so that I can make separate video of integer. Thank you all. Please like, share and subscribe. Bye.